ओके, सो टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस। अब जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और एक होते हैं एरो फंक्शंस। दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस भी होता है जो हम समझेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर फंक्शंस। क्लियर? इसको अपन लाइव कर देते हैं। ओके, सो अब इतना काम हुआ हमारा, जरा सेट कर ले। तो दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मल सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें एक पॉइंट ऑफ मतलब 10 लाइन का मेरे पास एक कोड है। क्लियर? मैं चाहता हूं कि वही कोड मेरे को 10 जगह यूज करना है। तो मैं 10 बार तो उसको लिखूंगा नहीं। अगर मैं 10 बार लिखूंगा तो 100 लाइन हो जाएगी। अब ऐसा तो करना नहीं है, तो क्या करना है हमें, फंक्शन लिख देंगे हम एक बार, उसको उस लाइन ऑफ कोड्स को अपन एक फंक्शन के अंदर इंक्लोज करके, और जहां जहां हमें यूज करना होगा हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। क्लियर? मतलब उस फंक्शन का नाम वहां पे लिख देंगे, उसको कॉल कर देंगे। क्लियर? अब सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे चलाते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है? फिर लिखेंगे हम फंक्शन का नाम माय फन, उसके बाद फिर ब्रैकेट, ये बन गया आपका फंक्शन, ये बॉडी। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, फंक्शन का नाम फंक्शन, उसके बाद फिर आपके फंक्शन का नाम। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। क्लियर? बट नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके उस जैसे मान लो कि 10 लाइन का कोड है, मैं सम का बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका नाम क्या लिखूंगा, सम। मतलब जो उसका काम है ना, उसका नाम उसके थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर अपने मान लो लिख दिया कंसोल लॉग 4+5। ठीक है? अब ये फंक्शन बन गया। अब बोलोगे यार कुछ आ तो रहा ही नहीं है। अब फंक्शन बना भी दिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट लगाना है। देखो आ गया। सबसे पहले फंक्शन बनाना है, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है। ये नॉर्मल तरीका है। इसको हटा दें और आगे ऊपर कॉल करके देखें क्या हो रहा है क्या। देखो फंक्शन बन कब बना, बाद में बना, और हमने पहले ही कॉल कर दिया। मतलब पहले फंक्शन कॉलिंग होगी, उसके बाद फंक्शन बना, तो भी कॉल हो रहा है। ठीक है? अब ये क्या है, एक बग है, ऐसा होना नहीं चाहिए आमतौर पर, तो इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं इसको फिलहाल के लिए। अब बात आती है पैरामीटर्स की, कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब मान लो कि हम, अब हर बार हम 4+5 तो करेंगे नहीं। हो सकता है मेरे को जो नंबर देना हो मैं दे सकता हूँ, यूजर के हिसाब से अपन को नंबर देना पड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर अपन दो पैरामीटर ले लेते हैं, ए और बी। देखो आ गए। देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये लिख दिया फंक्शन, यहाँ पे इसको कॉलिंग की। अब ये जो दो पैरामीटर है, मैंने ए और बी दो पैरामीटर ले लिए, क्योंकि हर बार तो अपन 4+5 करेंगे नहीं, कांस्टेंट वैल्यू से तो अपन को चलना नहीं, वेरिएबल से चलना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, a+5, सॉरी a+b, यहाँ पे प्लस लगाया और एक बी लिख दिया। ठीक है? और यहाँ पर मैंने कर दिया, अभी क्या आ रहा है, नन, नॉट ए नंबर, क्योंकि अपन ने अभी तक इसके अंदर सम के अंदर कुछ पास नहीं किया है। अब अपन को जब ए और बी के अंदर कुछ रिसीव करवाना होता है ना, तो क्या करना पड़ता है कि जहां पर अपन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वहां पर उसके अंदर अपन को दो वैल्यू भेजनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू रिसीव करवानी है मेरे को, दो। तो मैं यहाँ से कितनी वैल्यू भेजूंगा, दो नंबर भेजूंगा। अब मान लो कि मैंने यहाँ से भेज दिया 2+3, ये कॉमा 3। देखो आ गई 5। क्या हुआ कि जब मैंने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन कॉलिंग में मैंने दो पैरामीटर भेजे, 2 और 3। ये 2 और 3 कौन रिसीव करेगा, यहाँ पर ए और बी। ए के अंदर 2 आ जाएगा, बी के अंदर 3 आ जाएगा। ठीक है? फिर अंदर मैंने क्या लिख रखा है, कंसोल लॉग a+b, मतलब 2+3। ठीक है? अब ये डिपेंडेंसी नहीं, अब कांस्टेंट वैल्यू के साथ नहीं चल रहे अपन। अब मैं जब भी चाहूँ ना, तो यहाँ पर से वैल्यू चेंज कर सकता हूँ और मेरा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है? इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। कि मैंने क्या किया, पैरामीटर्स पास किए एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। तो ये नॉर्मल फंक्शन है। अब एक होता है एरो फंक्शन। ठीक है? तो अब एरो फंक्शन बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, कॉन्स्ट। अब यहाँ पर लिखा मैंने सम, सम के बाद यहाँ पर ये है इसका सिंटेक्स। अब इसको अपन क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है?
एक फंक्शन बनाया मैंने, इसको अपन क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, एरो, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, एरो फंक्शन। अब पहले पैरामीटर्स कहाँ लेते थे अपन, इस वाले ब्रैकेट में, अब पैरामीटर्स कहाँ लेंगे, इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। अब वापस यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग लिख दिया अंदर, कंसोल लॉग हेलो लिख दिया अभी मैंने, या फिर सम लिख दिया, देखो ये लिख दिया मैंने, पर अभी तक अपन ने फंक्शन कॉल किया क्या, नहीं किया। तो क्या करना है, हमें फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पर अपन ने सम लिखा और इसको कॉल किया, आ गया सम लिखा ऊपर, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोड में क्या लिखा था, सम प्रिंट कराने का दिया था, तो हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने इसको कंट्रोल एक्स करके इस बार ऊपर प्रिंट किया, क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब एरो फंक्शन आपको अलाउ नहीं करता है कि आप पहले कॉल कर दें बाद में बनाएं, ठीक है। इसीलिए आपको जावास्क्रिप्ट में भी एरो फंक्शन यूज करना है, और ऑल ओवर आपके पूरे रिएक्ट में, नोड में, सब जगह आपको जब तक जावास्क्रिप्ट चल रही है तब तक आपको एरो फंक्शन ही यूज करना है मेनली, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर हुआ है, मतलब क्या हुआ, क्या किया अपन ने, कि इस बार पहले अपन ने कॉलिंग कर दी फंक्शन की, उसके बाद अपन ने फंक्शन बनाया, क्योंकि ऊपर से नीचे भी जावास्क्रिप्ट रन होगी, क्लियर। तो एरो फंक्शन अलाउ नहीं करता है कि आप फंक्शन बनाने से पहले फंक्शन कॉल करें, इसीलिए आप एरो फंक्शन यूज करेंगे हमेशा। अब ये जो सीन है यहाँ पर, ये फंक्शन वाला, अब ये जो यहाँ पर हुआ है, जो नॉर्मल फंक्शन के साथ जो हुआ था, कैसा हुआ था कि पहले हमने कॉलिंग कर दी थी, बाद में फंक्शन बनाया था, तो इस पूरे जो यहाँ पर हुआ, इसको क्या बोलते हैं अपन, होस्टिंग, 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 ठीक है, HOI वाले होस्टिंग, ठीक है। ये जो है फिनोमिनन, इसको क्या बोलते हैं हम, होस्टिंग। तो आपसे पूछता है कि होस्टिंग क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि होस्टिंग क्या होती है, कि जब आपका कंपाइलर क्या करता है, या इंटरप्रेटर आपका क्या करता है, कि आपके जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, उनको हायर प्रायोरिटी रख के जब वो कंपाइल करता है, तो हायर प्रायोरिटी रख के उनको क्या करता है, टॉप पे ले आता है, और सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका रहता है, फंक्शन का। मतलब क्या हो गया, पहले से फंक्शन सारे रीड हो गए, उसके बाद अब कहीं भी मान लो कि ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है, नॉर्मल वाला, अब आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर इनबिल्ट क्या करता है कि इनको ऊपर टॉप मोस्ट ले जाता है और यहाँ पर रख देता है, वो आपको दिखेगा नहीं पर इनबिल्ट ऐसा होता है बैकएंड में, ठीक है। यहाँ पर उनको रख देता है और सबसे पहले कौन रीड हो जाता है, फंक्शन। अब जब सबसे पहले फंक्शन रीड हो गए, तो कहीं भी कॉलिंग करो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कहीं भी कॉलिंग कर लो, भले पहले कर लो बाद में कर लो, तो वो चल ही जाएगा, ठीक है। बट एरो फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। एरो फंक्शन क्या बोलता है कि जब तक यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर बनाया है, तो कॉलिंग जो होगी वो उसके बाद ही होगी, आप पहले नहीं कर सकते, तो ही वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन का, मतलब ये डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में। हम क्या यूज करेंगे, तो हम करेंगे एरो फंक्शन यूज, क्लियर। पैरामीटर्स कहाँ पास करना है आपको, तो यहाँ पास करना है ए और बी। मान लो कि यहाँ पर दो पैरामीटर मैंने पास कर लिए, ए और बी, और इस बार मैंने इसके अंदर ये सम की जगह अपन ए और बी, ए प्लस बी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ये प्लस बी प्रिंट कराया, सम के अंदर मैंने दो वैल्यू पास कर दी, क्या क्या पास कर दिया, 24 के 50 प्लस 50 कर दिया, 50 प्लस 50, सॉरी 50 कॉमा 50, आ गया 100, ठीक है। तो पैरामीटर्स हमेशा ब्रैकेट में ही आपको पास करने, और ऐसा ऐसा बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि अपन को यहाँ पर अगर कोई पैरामीटर अपन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल बनाने पड़ते थे, इंट ए कॉमा इंट बी ऐसा लिखना पड़ता था। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है, आपको एज अ रेफरेंस ही वर्क करवाना है, ए और बी लिखना है बस यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है, हर वो सेंटेंस या हर वो चीज, हर वो वैल्यू जो सिंगल कोट या डबल कोट में लिखी हुई है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब बाकी लैंग्वेजेस में सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस है, सिंगल कोट में कैरेक्टर लिखते थे, डबल कोट में क्या लिखते थे, स्ट्रिंग। पर जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट भी स्ट्रिंग ही बताता है, डबल कोट भी स्ट्रिंग ही बताता है, क्लियर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा कंसोल लॉग, और डबल कोट में मैंने फर्स्ट लिखा है, जो फर्स्ट है वो मेरी अब क्या है, स्ट्रिंग, क्लियर। ये फर्स्ट वहां प्रिंट हुआ, तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रिंग। अब मान लो कि इसको मैं सिंगल कोट में लिखता, यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंगल कोट, ये सिंगल कोट में लिखा तो भी क्या है, ये स्ट्रिंग, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि
स्टार्टिंग अगर सिंगल कोट से हो रही है तो आपको इसको टर्मिनेट भी सिंगल कोट पे करना है, डबल कोट लगा के आप एरर आएगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक है पर पेयर में ही यूज करना है। क्लियर? तो सिंगल कोट लगाया और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। क्लियर? तो ये है हमारा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की क्या, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स भी होती है। मेथड्स मतलब क्या, ऐसे कुछ फंक्शंस जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम उसको यूज करके खाली आउटपुट पर ध्यान देंगे। क्लियर? पर उनको क्या यूज करना, उनके अंदर पैरामीटर्स क्या देंगे, वो हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे। क्लियर? तो ये क्या है, स्ट्रिंग। तो हम आगे का टॉपिक देख लेते हैं अब। क्या भैया, क्या क्या है पीछे, क्या है, क्यों, क्या बताओ ना, क्या है, जन्नत? लड़का था वो। क्या करें शर्मा जी, समझाओ इनको यार, लड़कों में जन्नत दिख रही है इनको यार, क्या हो गया यार, मतलब यार। कुछ मजे नहीं है, और यहाँ जन्नत को बोला वो भाई को क्या लड़कों में इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने जन्नत। हाँ मालूम है, उस सच में भी पकड़ के। चलो चलो चलो, शांत से। कभी कभी वेस कोड में नाटक करता है। नेम इज डिस्क्रिप्टिव, नेम वन, नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि नेम यूज कर रहे थे, तो नेम हमारा क्या इंटरप्रेटर ले नहीं रहा था, हो सकता है प्री डिफाइंड कुछ हो, तो हम क्या कर सकते हैं, नया नाम ले सकते हैं नेम वन, और यहाँ पर भी क्या नेम वन ले लिया, तो हमारा, हम इसको प्रिंट करा दें। अब सेव तो हो चुका है बी के अंदर, पर अभी तक क्या हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ, तो कंसोल लॉग में हम क्या करेंगे, नेम वन को प्रिंट कर देंगे। ये आ गया हैरी पॉटर, हमने नेम वन को प्रिंट किया, नेम वन में क्या है, हैरी पॉटर है। अब नेम वन के नीचे हम एक और कंसोल लॉग लगाते हैं, और इस बार हम बी को प्रिंट कर देते हैं। आ गया पूरा, हेलो आई एम हैरी पॉटर। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक नेम वन नाम का वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाया। अब उस स्ट्रिंग को हमको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर यूज करना है एज अ वेरिएबल। यहाँ पर क्या किया हमने, हेलो आई एम लिख दिया, पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिख दिया, और जहां जहां अपन को स्ट्रिंग की जरूरत थी वहां पर अपन ने वेरिएबल का नाम लिख दिया। सबसे पहले डॉलर साइन, उसके बाद फिर ब्रेसेस, उसके अंदर फिर अंदर वेरिएबल नेम। क्लियर? तो ये था आपका पूरा स्ट्रिंग लिटरल, टेम्पलेट लिटरल, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, काम खत्म। अब अगला आता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने कि नेक्स्ट लाइन हो गया, न्यू लाइन हो गया, मतलब न्यू लाइन भी एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिसके थ्रू अपन कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करें, या फिर अपन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करें। ठीक है, उन कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो एक बार अपन देख लेते हैं। अब मान लो कि वही अभी जो अपन ने एग्जाम्पल दिया था फॉल्स का, तो बिना बैकटिक के भी क्या हम प्रिंट करा सकते हैं, ये वाला एपोस्ट्रोफ है। तो ये एपोस्ट्रोफ है जो हमें प्रिंट कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कंसोल लॉग लिया, कंसोल लॉग के अंदर ये फर्स्ट हटा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंगल कोट लिया, सॉरी यहाँ लेना था, ये लिया मैंने सिंगल कोट। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया माय नेम इज। अब यहाँ पर आपको पॉज लिखना है, देखो यहाँ पर अगर मैं सिंगल कोट लगा के ऐसे लगा रहा हूँ तो एरर आ रही है। ठीक है, अब ये एरर नहीं आए, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स कैसे यूज करेंगे हम, ऐसे करना है हमें, यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने क्या किया कि बैकस्लैश लगा लिया। तब देखो बैकस्लैश के साथ अगर कोई भी कैरेक्टर में प्रिंट करा रहा हूं तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो पर्टिकुलर उस चीज को इग्नोर कर देगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो स्ट्रिंग बनाती है, मतलब इससे अब स्ट्रिंग नहीं बनेगी, ये क्या यूज हो रहा है कि ये ऐसे का ऐसा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। अब ऐसे और भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं, स्लैश टी होता है, स्लैश आर होता है, उसके बाद फिर और भी होते हैं। इट डजेंट मैटर, जितने मतलब जितने रिक्वायर्ड हो उतने आप पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन से भी। क्लियर? अब कुछ स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज होती है,
तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है जो अभी मैंने बताई आपको, नेम डॉट लेंथ, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग का नेम और डॉट लेंथ, वो क्या बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ। क्लियर। अब इधर होता है, मान लो कि यहाँ पर अपन ले लिया लेट नेम इक्वल टू, ठीक है, अब ये पर्टिकुलर नेम है, अब इसको अपन स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने लिख रखा है वो पूरा का पूरा अपर केस में प्रिंट हो। अभी तक कैसे प्रिंट हो रहा है, कंसोल लॉग एनएम, अभी नॉर्मली प्रिंट हो रहा है जैसा मैंने लिखा था। अब यहाँ पर मैंने एनएम डॉट अपर केस लिख दिया, टू अपर केस। ठीक है, तो क्या हुआ, टू अपर केस क्या है, एक मेथड है। देखो क्या में प्रिंट हुआ, बोल्ड में प्रिंट हो गया, अपर केस में पूरा का पूरा। अब अपर केस में प्रिंट हो गया तो टू अपर केस क्या कर रही है कि एक मेथड है जो पर्टिकुलरली आपकी जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कराती है। मतलब प्रिंट कराने का काम किसका है, वो हम कंसोल लॉग से करा देंगे कि रिटर्न क्या करती है, अपर केस वाला स्ट्रिंग। क्लियर। तो ये अपन ने क्या किया कि अपर केस में इसको प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम लोअर केस भी होता है, टू लोअर केस मेथड लगाओगे तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी देख लेते हैं, कंसोल लॉग एनएम डॉट टू लोअर केस, ये आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट पूरा लोअर केस में आ गया। देखो ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, जो आपका फंक्शन, जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो, मेथड कॉल करते हो, तो आपको आगे उनके नेम के आगे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आप कोई कीवर्ड यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है, पर अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो, मेथड यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको कीवर्ड लगाना है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने नेम डॉट लेंथ लिखा था, ठीक है, तो नेम डॉट लेंथ में आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था, फिर भी वो चल गया था, क्योंकि वो कीवर्ड है। ठीक है, और जब आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको ब्रैकेट लगाना है। क्लियर, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। सिस्टम ऐसे ही पहचानता है कौन सा कीवर्ड है और कौन सा फंक्शन है। तो इतना काम हुआ। अब ऐसा होता है, एक स्लाइस होता है, यहाँ पर मान लो कि मैंने लिख दिया एनएम कंसोल लॉग एनएम डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस मतलब एक पर्टिकुलर आपके पास केक है, केक की एक स्लाइस मतलब उसका एक पार्ट। तो इसके अंदर मैंने पास किया 2,4। तो देखो क्या लिखा हुआ आ गया, आर आर लिखा हुआ आ गया। अब इंडेक्सिंग चेक करें तो जीरो से स्टार्ट करना, 0 1 2 3। देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की एक स्लाइस मुझे प्रिंट करके दो। कैसे करके दो, तो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करो और फोर्थ इंडेक्स के एक पहले, मतलब 2 और 3। आपका जो ये 4 लिख रहे हो ना, 4 उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं रहेगा, 4 से एक कम ही आपको प्रिंटिंग मिलेगी। यहाँ पर 2 है तो 2 प्रिंट होगा और 3 प्रिंट होगा, फोर्थ इंडेक्स में प्रिंटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग की एक पर्टिकुलर स्लाइस, मतलब जो इंडेक्सिंग में दूंगा, जहां से जहां तक मेरे को प्रिंट कराना है, मैं यहाँ पर उसको पैरामीटर्स में दे दूंगा, तो ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि अभी आपने क्या कर रखा है, 2 और 4 कर रखा है, मैं 2 और 6 दे दूंगा, तो देखो इस बार ज्यादा बाहर भी प्रिंट हो गया, स्पेस भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, स्लाइस। स्लाइस मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट। ओके, अब मान लो कि आपने सिर्फ एक ही इसमें दी, तो देखो टू से लेकर के पूरा का पूरा प्रिंट हो गया एंड तक। यहाँ पर अपन ने पैरामीटर की जगह सिर्फ 2 दिया था कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो और लास्ट इंडेक्स तक सब प्रिंट कर दो। क्लियर। अब हम तो कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग नहीं करूंगा तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंटिंग तो कंसोल लॉग से ही हो रही है। ये जो मेथड्स है वो रिटर्न कर रही है, हम क्या रिटर्न कर रही है, ये एक पर्टिकुलर स्लाइस रिटर्न कर रही है, एक स्ट्रिंग का। इसके ऊपर वाला अगर अपन देखें तो लोअर केस क्या रिटर्न कर रहा है, टू लोअर केस, ये लोअर केस ये रिटर्न कर रहा है कि पर्टिकुलर आपकी जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। क्लियर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या है, रिप्लेस। अब रिप्लेस मेथड में क्या है, मान लो कि यहाँ पर मैंने कंसोल मतलब अपन ने क्या किया था, एनएम में बनाया था ना हैरी पॉटर। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि कंसोल लॉग या फिर एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे, लेट nm2। अब nm2 के इक्वल में अपन ने क्या रख दिया कि नेम मतलब nm डॉट रिप्लेस यहाँ पर, और ब्रैकेट में अपन ने 2 पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे। एक पैरामीटर वो जो वहां पर लिखा हुआ है और दूसरा पैरामीटर वो जो आपको चेंज करवाना है।
क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये आ जाएगा और एक और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो अपन को चेंज कराना है, क्लियर? ये हो गया। और अपन को इसको अब कंसोल कराना है, तो कंसोल लॉग में nm2, सॉरी nm2, ठीक है। क्या आ गया, अब हैरी पॉटर से हैरी शर्मा, क्लियर? पंडित जी बन गए, क्लियर? तो ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने हैरी वो देखी, थ्री इडियट्स देखी है। अब थ्री इडियट्स में क्या हुआ था कि उसमें उसने पूरा का पूरा उसने प्रिंट निकलवाया था उसकी स्पीच का। अब उस स्पीच के अंदर जो जो उसको वर्ड चेंज करवाने थे उसने क्या किया, कंट्रोल F दबाया, फाइंड किया और रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल F से यहाँ पर फाइंड हो जाता है और उसके बाद रिप्लेस भी हो जाता है। तो उसने भी यही किया, ये फंक्शनलिटी कैसे आएगी, इससे आएगी, इस मेथड की वजह से, कि आपको कौन सा आपको और कैसे चेंज करवाना है, आपका पुराना वाला वर्ड और नया वाला वर्ड दोनों में रिप्लेसमेंट होगा, तो उस हिसाब से आपको चेंज करवाना है, ठीक है। क्लियर? ये वाली हो गई खत्म। अब उसके बाद एक और आता है कॉन्केट करना। अब कॉन्केट कैसे कर सकते हैं दो चीजों को, सबसे पहले तो हमने अभी देख लिया था कंसोल लॉग में, अगर अपन देखें तो इससे पहले भी हमने कॉन्केट तो किया है, जैसे कि यहाँ पर किया है कॉन्केट। अब ये कॉन्केट कर दिया मैंने, मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली हेलो, और एक और स्ट्रिंग मेरे को इसको कॉन्केट कराना है, तो क्या मैं प्लस करके कॉन्केट करा सकता हूँ? क्या कर दिया मैंने, प्लस किया, फिर स्ट्रिंग लिखी और फिर मैंने हाई लिख दिया, देखो होगा, होगा कॉन्केट, ठीक है। कॉन्केट मतलब स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी ऐड करना। अब स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल भी ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर आप पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ऐड किए, पर स्ट्रिंग के साथ साथ मैं चाहूँ तो यहाँ पर और क्या ऐड कर सकता हूँ, हाई की जगह या फिर 54 ऐड कर दिया, देखो आ गया 54। अब अगर न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल ऐड करते हैं तो उनका समेशन आता है, बट अगर अपन एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई न्यूमेरिकल ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केटेनेशन, ठीक है। अब कॉन्केट अपने आप में भी एक मेथड है, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं, तो मान ले कि अपन ने यहाँ पर दो वेरिएबल ले रखे, ठीक है, एक nm है और एक nm2 है। अब nm2 के अंदर मान लो कि मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर हेलो, ठीक है, हेलो, सॉरी अपन को इसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, ये ले लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कॉन्केट करना है, सबसे पहले nm किसके अंदर कॉन्केट करना है, nm, और इसके बाद डॉट, फिर कॉन्केट, कॉन्केट, और फिर उसके ब्रैकेट में क्या कॉन्केट करना है वो बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया nm2, और उसके बाद मैंने इस पूरे को कंसोल किया, यहाँ पर से इसको कट करके कंसोल कर दो, ये आगे देखो, आ गया हैरी पॉटर हेलो, क्लियर? तो ये क्या है, कॉन्केटिनेशन। अब कॉन्केटिनेशन इज अ मैथ, कॉन्केट इज अ मेथड दैट विल ऐड टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करती है, क्लियर? कॉन्केट खत्म। अब उसके बाद देखें तो उसके बाद आता है एक ट्रिम। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने मान लो कि फेसबुक है या फिर कोई इंस्टाग्राम है, उसमें क्या होता था कि जब भी आप यूजर आईडी से आईडी पासवर्ड मांगते हो यूजर से, तो आईडी में अगर सामने वाला स्पेस दे रहे आगे और पीछे, तो क्या डेटाबेस में भी स्पेस से हो जाता है क्या? मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभी मैं यहाँ पर एक आईडी ले रहा हूँ, देखो मैंने यूजर से एक आईडी ली, उसने आईडी में क्या दिया कि उसने यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया, स्पेस, ये अंडरस्कोर जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आप क्या बोलना, स्पेस समझना है इसको। यहाँ पर उसने स्पेस दी और यहाँ पर यूजर नेम, और फिर उसने एक और स्पेस दे दी। अब उसको ध्यान नहीं रहा, उसने गलती से स्पेसेस